नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग जो हैं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीसीएनए साइबर ऑप्स और सीसीएनए सिक्योरिटी दोनों में क्या डिफरेंसेस है, क्योंकि मेरे पास कुछ मेल आए हैं जहां पे जो है ये कंफ्यूजन पूछा गया है, ये सवाल मेरे से पूछा गया है कि दोनों के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं और हमें जो है कौन सा वाला जो कोर्स है इसमें सेलेक्ट करना चाहिए और क्यों। अब इसका सवाल का जवाब देने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा जो है नेटवर्किंग इंडस्ट्री में नया क्या आया है उसके बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों अगर नेटवर्किंग फील्ड की बात करें, जैसे कि हम सबको मालूम है कि टेक्नोलॉजी जो है दिन ब दिन चेंज होती जा रही है और वहां कोई ना कोई नई चीजें जो है हमारी नेटवर्किंग फील्ड में एंटर होती रहती हैं। दोस्तों यहाँ पे ये न्यूज है कि गूगल जो है, जो कि एक बहुत बड़ा सर्च इंजन है, मुझे इसको सब बताने की जरूरत नहीं है, और गूगल को ओन कौन करता है, अल्फाबेट नाम की कंपनी। दोस्तों अल्फाबेट नाम की जो कंपनी है उसकी एक सब्सिडियरी है जिसका नाम है क्रॉनिकल। दोस्तों ये क्रॉनिकल जो है ये बेसिकली ग्लोबल सिक्योरिटी जो फर्म है, यहां पे सिक्योरिटी के ऊपर में बहुत सारी चीजें करी जाती हैं। दोस्तों यहाँ पे आप बता दें कि आगे आने वाले कुछ समय में आज की डेट में जो हमें चैलेंजेस मिलते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम जो है रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। अगर कोई भी हमारे नेटवर्क के अंदर प्रॉब्लम आती है या हमारे नेटवर्क के अंदर क्या चल रहा है उसका हर चीज का लॉग मेंटेन करना हमारे लिए एक बड़ी सरदर्दी है, क्योंकि अगर लॉग मेंटेन करेंगे तो उसके लिए हमें एक बहुत बड़ा स्टोरेज जो है वो चाहिए होता है। लेकिन यहां पे जो क्रॉनिकल जो कंपनी है इसने जो है एक ऐसा टूल बनाया है जिसका नाम है ब्लैक स्टोरी। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ब्लैक स्टोरी टूल के अंदर जो है अगर आप अपने फायरवॉल्स के साथ में या अपने स्विचेस के, अपने राउटर्स के साथ में अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे फ्यूचर में चल के, तो आपका सारा जो भी वहां पे एक एक छोटा छोटा जो एलिमेंट है, जो भी आपके वहां पे अलर्ट्स हो रहे हैं, लॉग जनरेट हो रहे हैं, वो सारे के सारे आपको जो है कहां पे दिखाई देंगे, उनके एक पैनल में चले जाएंगे जहां पे जो है अनलिमिटेड स्टोरेज जो है आप अपने लॉग्स का रख सकते हो। और अगर आपको इसके बारे में और ज्यादा डिटेल चाहिए है तो मैं आपको लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप उसको देखिए। एक बहुत ही बेहतरीन चीज जो है नेटवर्किंग इंडस्ट्री के अंदर जो है आगे आने वाली है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे सीसीएनए साइबर ऑप्स या फिर सीसीएनए सिक्योरिटी, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। दोनों को डिफरेंस बताने के लिए दोस्तों मुझे लेके चलना पड़ेगा आपको लैपटॉप स्क्रीन पे, और वहीं पे चल के हम जरा समझेंगे कि यहाँ पे साइबर ऑप्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमें दो एग्जाम जो है वो फेस करने पड़ते हैं, और वहीं पे सीसीएनए सिक्योरिटी की अगर बात करें तो वहां पे एक ही एग्जाम अवेलेबल है। अब ये क्या है, इन एग्जाम में कैसे ये दोनों आपस में एक दूसरे से जो है अलग हैं, क्या इनमें खासियत है, साइबर ऑप्स में क्या खासियत है, साइबर सीसीएनए सिक्योरिटी के अंदर, ये हम डिटेल में जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों ये बता दूं कि अगर सिक्योरिटी की अगर बात करें, अगर आपको सिक्योरिटी फील्ड में जाना है तो आपको जो है पहले नॉलेज होना चाहिए किस चीज का, नेटवर्किंग का। उसके बाद ही आप सिक्योरिटी के लिए एप्लीकेबल हो सकते हो, इस कोर्स को ले सकते हो। उसके लिए आपको पहले नेटवर्किंग में R&S में जो है जाना पड़ेगा, उसमें भी आगे जाके आपको बहुत सारी आगे स्टेजेस हैं, वो सबको मालूम है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम ज्यादा और डिटेल में इस तरफ नहीं जाएंगे, सीधे चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर और वहीं चल के देखते हैं कि सीसीएनए साइबर ऑप्स क्या है और सीसीएनए सिक्योरिटी क्या है और क्या है दोनों में डिफरेंस। दोस्तों हम आगे कंप्यूटर स्क्रीन पे एज यू कैन सी की चलिए पहले सबसे पहले साइबर सीसीएनए साइबर ऑप्स के बारे में जो है, जो मैंने बताया था आपको दो एग्जाम जो है लेने पड़ते हैं। तो उसमें सबसे पहला एग्जाम आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे आप जो है अंडरस्टैंडिंग सिस्को साइबर सिक्योरिटी फंडामेंटल्स, यहाँ पे आपका जो है 210 250 जो है ये एग्जाम आपका पहला आता है। और अगर इसके टॉपिक्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेटवर्क कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये जो है एक बिगिनर लेवल से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे आपको अगर बेसिक नॉलेज है, आपको सिर्फ ये मालूम है कि नेटवर्किंग कैसे काम करती है, बस उतना सा मालूम होगा कि नेटवर्किंग है क्या, तो भी जो है आप ये कोर्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट है, सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट है, क्रिप्टोग्राफी है, फिर यहाँ पे
होस्ट बेस्ड एनालिसिस है, फिर सिक्योरिटी मॉनिटरिंग है, अटैक मेथड्स हैं। अगर इसकी मैं शॉर्ट डिटेल्स में आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट के बारे में। यहाँ पे वायरलेस लैन कंट्रोलर्स क्या होते हैं, वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स क्या होते हैं, तो बहुत ही डिटेल्ड में जो है यहाँ पे बेसिक से स्टार्ट किया गया है। और वहीं पे यहाँ पे सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा कोर्स जो है वो आपको मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप जो है बहुत ही आराम से इसको सारी चीजें देख सकें। और इसके बाद अगर मैं क्रिप्टोग्राफी की बात करूं तो इसमें भी जो है आपको काफ़ी सारे MD5 #1 #256 #512 और ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे दी गई हैं, बताई गई हैं। और यहाँ पे जो है बहुत ही डीप लेवल पे जो है आपको सारी चीज़ें जो है बेसिक में बताई जाती हैं। होस्ट बेस एनालिसिस के लिए तो आपको यहाँ पे सिक्योरिटी मॉनिटरिंग है, तो उसमें जो है आपको क्या क्या करना है, बहुत ही डीपली जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं। फुल पैकेट कैप्चर है, सेशन डेटा है, ट्रांजैक्शन डेटा है, स्टैटिस्टिक डेटा है, तो ये सारे अलर्ट डेटा है। तो बहुत ही डीपली जो है यहाँ पे सारी चीज़ें आपको सिक्योरिटी से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी मॉनिटरिंग की बात हो रही है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं आपको करवाई जाती हैं। और यहाँ पे अगर यहाँ पे अटैक्स की बात करूँ तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बहुत सारे SQL इंजेक्शंस वगैरह हैं। और यहाँ पे फिशिंग अटैक्स वगैरह क्या होते हैं, किस तरह मालवेयर क्या है, तो ये बहुत ही डीप लेवल पे जो है बफर ओवरफ्लो क्या होता है, तो उसके बारे में जो है यहाँ पे पूरा चीज़ बताई गई है, आपको सिखाई गई है। तो ये एग्जाम जो है साइबर ऑप्स के अंदर आपको पहला लेना होता है, जो कि है 210-250 अंडरस्टैंड सिस्को सिक्योरिटी फंडामेंटल्स। दूसरे एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो है आपको इंप्लीमेंटिंग सिस्को सिक्योरिटी ऑपरेशंस, जिसको साइबर ऑप्स भी कहते हैं हम, तो यहाँ पे 210-255 जो है आपको एग्जाम जो है आपको लेना पड़ता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड पॉइंट, यहाँ पे थ्रेट एनालिस्ट एंड कंप्यूटर फॉरेंसिक, यहाँ पे नेटवर्क इंट्रूशन एनालिसिस, इंसिडेंट रेस्पॉन्स, डेटा एंड इवेंट एनालिसिस, और यहाँ पे इंसिडेंट हैंडलिंग। तो यहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें भी आपको कवर करी जाती हैं। जब पहला एग्जाम करते हैं तो फिर आपके पास दूसरा ये आ जाता है। एंड पॉइंट में भी जो है यहाँ पे कंप्यूटर फॉरेंसिक के अंदर जो है आपको बहुत सारे आप देख सकते हैं टॉपिक जो है कवर किए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेटवर्क इंट्रूशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको जो है बहुत ही डिटेल में सारी चीज़ जो है, सोर्स एड्रेस क्या है, डेस्टिनेशन, सोर्स पार्ट, सोर्स पोर्ट जो है ये किस तरह से फाइंड आउट वगैरह करने होते हैं, बहुत सारी डिटेल में। इंसिडेंट रेस्पॉन्स जो है वो आपका कैसा होना चाहिए, वो चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं आपको। उसके बाद इंसिडेंट हैंडलिंग किस तरह से होती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको जो है पूरी सिखाई जाती हैं। तो ये हो गया है कि अगर साइबर ऑप्स की अगर मैं बात करूँ तो ये प्योरली जो दोनों ही एग्जाम हमने देखे, तो यहाँ पे आपको जो है पूरा सिक्योरिटी के मामले में ही बताया गया है। यानी कि ये जो है बहुत ही आपको एक अलग से दोनों का कोर्स जो है वो अलग अलग है। अभी दूसरा अगर कोर्स हम बात करें जो CCNA सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इंप्लीमेंटिंग सिस्को नेटवर्क सिक्योरिटी एग्जाम जो है ये आपको 210-260 आपको लेना पड़ता है। और यहाँ पे सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट, अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे आपको, क्योंकि यहाँ पे जब भी हम CCNA सिक्योरिटी के लिए अप्लाई करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हमें जो है CCNA RNS वगैरह करा होना चाहिए। उसके बाद जो है हम आगे इस कोर्स को ले सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट जो है वो स्किप किया गया, वो चीज़ यहाँ पे नहीं इंक्लूड करी गई है। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट से जो है यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद जो है सिक्योर एक्सेस, VPN, सिक्योर राउटिंग एंड स्विचिंग, सिस्को फायरवॉल टेक्नोलॉजी, IPS, और यहाँ पे कंटेंट एंड एंड पॉइंट सिक्योरिटी। यानी कि यहाँ पे जो है प्योरली सिक्योरिटी के बारे में ही बताया गया है। जबकि साइबर ऑप्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमें जो है नेटवर्क कॉन्सेप्ट से स्टार्ट किया जाता है। तो यहाँ पे जो है अगर हम 210-260 की बात करें तो सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कॉमन सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या होते हैं, कॉमन सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए, क्रिप्टोग्राफी कॉन्सेप्ट क्या है। कुछ कोर्स जो है इसमें भी आपको, जैसे कि यहाँ पे क्रिप्टोग्राफी एक कॉन्सेप्ट आ गया, तो सेम चीज़ जो है यहाँ पे आपको क्रिप्टोग्राफी बताई गई है। तो यहाँ पे आपको क्रिप्टोग्राफी बिल्कुल अलग से एक मॉड्यूल दिया गया है, जबकि यहाँ पे जो है एक सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट के अंदर ही क्रिप्टोग्राफी कॉन्सेप्ट को जो है इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पे सिक्योर एक्सेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे AAA कॉन्सेप्ट क्या है और यहाँ पे सिक्योर मैनेजमेंट क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जाती हैं। यहाँ पे VPN जो है, VPN कॉन्सेप्ट क्या है, रिमोट एक्सेस VPN क्या है, साइट टू साइट VPN क्या है,
तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पे सिक्योरिटी के अंदर CCNA सिक्योरिटी में जो है कवर करने को मिलती हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर हम फायरवॉल्स की बात करें तो यहाँ पे भी आपको जो है इम्प्लीमेंट नेट है ऑन सिस्को ASA जो है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट वगैरह होते हैं, किस तरह काम करते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे फायरवॉल्स के रिलेटेड जो भी है, इम्प्लीमेंट जोन बेस्ड फायरवॉल जो किस तरह से होते हैं। तो ये जो है बहुत ही आपको अलग से एक कोर्स है जो कि आपको यहाँ पे करवाया जाता है, और इसमें जो है आप आगे बढ़ के और भी अगर CCNA लेवल से आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप सिक्योरिटी में और भी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन साइबर ऑप्स में आप जो है यहीं पर जाके अभी रुक जाते हैं, क्योंकि इसके आगे जो है अभी तक कुछ भी हमें जो है सेकेंड लेवल CCNP लेवल पे साइबर ऑप्स जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। दोस्तों दोनों के अंदर ही हमने अभी देखा कि क्या साइबर ऑप्स के अंदर हमें टॉपिक्स जो है कवर करने को मिलते हैं, और वहीं पे CCNA के अंदर क्या सिक्योरिटी के अंदर जो है हमें क्या टॉपिक्स मिलते हैं कवर करने के लिए। ये तो हमने बखूबी जो है ऑफिशियल वेबसाइट सिस्को की जाकर हमने देख लिया। लेकिन अभी सवाल जो है मेरे पास जो आया है वो अभी भी वैसा का है वैसा ही खड़ा है कि हमें जो है किस में जाना चाहिए। तो ऑनेस्टली अगर मैं जवाब दूं, आई एम श्योर कि यार बहुत लोगों को जो है ये एग्जाम पूरा देखने के बाद कुछ को अच्छा लगेगा, कुछ को नहीं भी अच्छा लगेगा। लेकिन अगर दोनों में से एक कोर्स को अगर मैं यहाँ पे चूज करने की बात करूं कि आपको कौन सा कोर्स लेना चाहिए, तो अभी हाल फिलहाल के लिए, आगे फ्यूचर क्या होगा वो अभी लेटर ऑन की बात है। लेकिन आज की डेट में आपको अगर मैं चूज करने की ऑप्शन दूं तो यहाँ पे जो है ये मेरी थॉट्स हैं, आपकी नहीं, आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं जो भी आपको बेस्ट लगता है। बट अकॉर्डिंग टू मी कि आपको जो है CCNA सिक्योरिटी करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं इंडिया की बात करूं तो अभी भी जो है यहाँ पे आपको एक सिक्योरिटी एडमिन की जॉब मिल सकती है, जहां पे आपको नेटवर्किंग का भी देखना पड़ेगा, आपको सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, राइट, सिक्योरिटी भी देखनी पड़ेगी। तो इसके लिए जॉब्स अगर मार्केट की अगर मैं बात करूं, क्योंकि अल्टीमेटली गोल क्या है हमारा, ये सर्टिफिकेशन करने के बाद हमें क्या करना चाहिए, हमें जॉब मिलना चाहिए। अगर जॉब जो है हमें इस स्पेसिफिक फील्ड की अगर बात करो तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास CCNA R&S है, क्योंकि जॉब्स भी जो भी डालते हैं आज की डेट में कंपनियां, वो सिक्योरिटी डालती हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी डालती हैं, साइबर सिक्योरिटी लिखती हैं। कोई भी साइबर ऑप्स करके बहुत ही स्पेसिफिक कंपनीज होंगी जो इस तरह से वैकेंसी निकालती हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैक्सिमम कंपनीज जो आज की डेट में भी जॉब निकालती हैं, उनका कहना होता है कि यार हमें जो है CCNA सिक्योरिटी चाहिए, CCNP सिक्योरिटी वाला, तो इस तरह से जो है जॉब निकाली जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है अगर आप सिक्योरिटी में जाते हो, CCNA सिक्योरिटी, CCNP सिक्योरिटी वगैरह में जाते हो, तो यहाँ पे जो है आपको एक बेनिफिट मिलता है कि आपके लिए मल्टीपल लोकेशन, मल्टी कंपनीज के अंदर जो है आपके पास जॉब एक निकलती है, वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो। इससे आपकी एक जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। और दूसरा अगर मैं बात करूं साइबर ऑप्स की, तो साइबर ऑप्स सिर्फ वही कंपनियां जो है कैंडिडेट रिक्रूटमेंट करेंगी, जैसा कि हमने सिलेबस देखा। तो यहाँ पे बहुत ही आपको डीपली सारी चीजों के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में जो है बताया गया है। तो वो कंपनियां आपको जो है रिक्रूट करेगी, जो कंपनियां जैसे कि से फॉर एग्जांपल कोई ऐसी कंपनी है जो बहुत सारी अदर कंपनीज के नेटवर्क को हैंडल कर रही है, और आपके सामने जो है बहुत सारे अलग अलग कंपनीज के जो है मॉनिटरिंग के लिए मॉनिटर्स लगे हुए हैं, स्क्रीन्स लगी हुई हैं, वहां पे आप जो है पूरा देखते जा रहे हो कि यार कहां पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो वहां पर जो है ऐसी कंपनियां जो है इंडिया के अंदर बहुत ही कम होंगी जो इस लेवल पे काम करती होंगी। तो अगर आप जो है, और दूसरी अगर बात करें यहाँ पे CCNA साइबर ऑप्स जो है वो सिर्फ CCNA के लेवल पे है, अभी CCNP लेवल पे नहीं अवेलेबल है। अभी ये भी नहीं पता है कि वहां पे सेकेंड लेवल पे ये लेकर आएंगे भी कि नहीं लेके आएंगे, क्योंकि अगर हम पहले भी कुछ देखें तो CCNA से स्टार्ट हुए थे कोर्स, उसके बाद जो है लेटर ऑन जो है काफी समय के बाद भी जो है कुछ अपडेट हुए थे, नए कोर्स CCNP पे आए थे। लेकिन अगर साइबर ऑप्स की बात करूं तो अभी तक तो हाल फिलहाल में CCNP मतलब एक्सपर्ट लेवल जो है हमारे पास अवेलेबल नहीं है, आगे बढ़ने का प्रोफेशनल लेवल, एक्सपर्ट लेवल जो है हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं हमारे करियर में जो है एक ब्लॉकेज हो सकता है, ये मेरा मानना है। बाकी अगर आपका जो भी डिसीजन है आप उसमें बढ़ सकते हैं आगे। सो दोस्तों आई होप कि आपको जो है दोनों के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं और किस तरह से जो है आपको चूज करना है, तो दोनों में आपको मैंने सारी चीजें बता दी हैं 1 to 1। तो अभी आपका खुद का डिसीजन है कि आपको किस फील्ड में जाना है।
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो जल्दी से नीचे साइड पे सब्सक्राइब का बटन उसको दबा दें और साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।